हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की नोटिफिकेशन या विज्ञापन 15 अप्रैल 2025 तक निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है। यद्यपि इसकी नोटिफिकेशन या विज्ञापन समान प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है और इसमें लगभग 700 के लगभग सीट रहने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वे लोग निश्चित रूप से इसका फॉर्म फिलअप करेंगे जब विज्ञापन आ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके में बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें एज कब से काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये नोटिफिकेशन आ रही है। लगभग ये वैकेंसी 2009 या 10 के आसपास आई थी। ठीक है, तो लगभग 15 वर्ष के बाद आ रही है। तो एज कब से काउंट होगी, क्योंकि इस दौरान जो भी स्टूडेंट इस विज्ञापन के लिए एलिजिबल थे, कई स्टूडेंट की एज समाप्त हो गई है। इसलिए वे लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया था कमेंट में कि सर इसमें एज कब से काउंट होगी। तो एज के लिए मैं बता दूं कि ये विज्ञापन शायद वर्ष 2009 में आई थी। ठीक है, तो समान प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सर्कुलर है 23/1 यानी 23 जनवरी 2006। ठीक है, इस सर्कुलर के अनुसार यदि कोई विज्ञापन 2009 में आई हो, जैसे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की मान लीजिए कि ये वैकेंसी 2009 में आई थी, उसके बाद विज्ञापन वर्ष 2025 में आती है, तो एज की काउंटिंग जो होगी वो 1/8/2010 से होगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वे लोग के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसमें 1/8/2010 से एज काउंट होगी। यानी 1/8/2010 में जनरल की एज जो होनी चाहिए वो 37 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 37 ईयर्स, तो एक बहुत बड़ी राहत है। इसी तरह से ओबीसी के 3 साल रिलैक्सेशन मिलती है, तो ओबीसी के लिए 2010 में आपको 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसी तरह से एससी को 5 साल की छूट मिलती है, तो 2010 में एससी कैटेगरी की 42 साल होनी चाहिए। तो ये लगभग इसमें है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वे लोग को एज में काफ़ी छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो आपको जैसे ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन, जैसे बिहार में 3 डिग्री कोर्स चलती है, तो ऑनर्स और सब्सिडी दोनों साथ साथ पढ़नी पड़ती है। तो आपको ऑनर्स जो होनी चाहिए ग्रेजुएशन में वो होनी चाहिए किस सब्जेक्ट से, तो या तो मैथ्स हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, या स्टैट हो, या 2 में से एक रह सकती है, या स्टैट हो या कॉमर्स हो। क्योंकि 2009 में जो विज्ञापन निकले थे उस समय कॉमर्स को अलाउ की गई थी, लेकिन अभी जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो गजट जो प्रकाशित की गई है उसमें कॉमर्स को हटा दी गई है और स्टैट को जो है कि इंक्लूड कर ली गई है। तो ये आपकी जो है कि क्लैरिफिकेशन आएगी, जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगी कि या तो कॉमर्स रहती है या स्टैट रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। लेकिन जो स्टूडेंट की ऑनर्स में मैथ्स और इकोनॉमिक्स है वे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि उन लोग को मौका मिलने जा रही है। अब देखना है कि स्टैट और कॉमर्स में किनको मौका मिलती है। ठीक है, फिर स्टूडेंट जैसे दूसरे स्टेट में क्या होती है कि ग्रेजुएशन में पास कोर्स चलती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो वहाँ के स्टूडेंट जैसे मुझसे पूछते हैं कि सर चूँकि हमारे यहाँ तो ऑनर्स नहीं चलती है, हम लोग ग्रेजुएशन में ही 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, तो जैसे मैथ्स भी पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा, तो क्या मैं वहाँ एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो जिस स्टेट में ऑनर्स नहीं है, पास कोर्स ही चलती है, वहाँ पर कोई स्टूडेंट ने अगर ग्रेजुएशन में कोई भी मैथ्स या इकोनॉमिक्स पेपर रखा हो तो वे लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन वही बिहार में सब्सिडी वाले अगर कोई मैथ्स या इकोनॉमिक्स रखते हैं, जैसे बिहार में मान लीजिए किसी ने फिजिक्स ऑनर्स किया हो और उसने मैथ्स सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में रखा हो, तो वे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह आर्ट्स में किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स किया हो और सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स रखा हो, तो वे लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो बिहार के कैंडिडेट के लिए ऑनर्स पेपर में मैथ्स या इकोनॉमिक्स रहने की
आवश्यकता है, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, इसीलिए आप लोग जो बिल्कुल क्लियर रहेगी। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए इसमें 2 पेपर रहेगी। ठीक है, 2 पेपर रहेगी। एक पेपर जीएस रहेगी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगी। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन जो है जनरल जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सबसे जो है कि 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव होगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी। साथ में आपको एक ऑप्शनल पेपर भी होगी, रखनी होगी आपको। ठीक है, ऑप्शनल पेपर। और ये ऑप्शनल पेपर क्या होगी? मैथ, इकोनॉमिक्स या स्टैट या कॉमर्स कोई रहती है, 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने मैथ्स ऑनर्स किया है तो क्या मैं इकोनॉमिक्स रख सकता हूं? तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कोई स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, क्या मैं मैथ्स या कॉमर्स रख सकता हूं? तो वे भी बिल्कुल रख सकते हैं। यानी आपकी ऑनर्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी और इस 3 सब्जेक्ट में से आप में कोई भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ऑप्शनल से भी 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो जीएस में भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, ऑप्शनल में भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें कि एग्जाम में कितने स्टेज में एग्जाम होगी। पीटी भी होगी और मेंस भी होगी। तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि इसके पूर्व भी विज्ञापन निकाली गई है। जब भी मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मांगी जाती है तो उसमें स्टूडेंट जो होते हैं कि लगभग 30 से 35 हज़ार ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सर्कुलर है कि यदि 40 हज़ार या 40 हज़ार से अधिक स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तभी वो जो है कि परीक्षा में पीटी का आयोजन करेगी। तो इसमें देखनी है कि अगर स्टूडेंट 40 हज़ार से अधिक अप्लाई करते हैं तभी होगी कि पीटी होगी। ठीक है, और यदि 40 हज़ार से कम स्टूडेंट रहते हैं तो सिर्फ एकमात्र सिंगल स्टेज एग्जाम होगी, जो कि 100 नंबर जीएस की होगी और 100 नंबर ऑप्शनल की होगी, और उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की संख्या कम होती है, इसीलिए मैं समझता हूं कि परीक्षा एक ही स्टेज में होगी, जो कि 100 नंबर जीएस की होगी और 100 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट की होगी। तो जो भी स्टूडेंट इसमें मेरिट में आ जाएंगे उन लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे और उनकी जॉब जो होगी निश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है कि थोड़ी सी नोटिफिकेशन के लिए इंतजार करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोग अभी से ही कम से कम जनरल स्टडीज़ की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि जनरल स्टडीज में काफ़ी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? बेसिक में अभी लूसेंट से तैयारी करें। ठीक है, उसके बाद हाई स्टेज में जैसे घटनाचक्र परीक्षा मानी आती है ये सब कर लेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्लियर कर दी जाती है तो उसको भी लेके ऑप्शनल तैयार कर लेंगे। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछते हैं कि सर मुझे ऑप्शनल में कौन सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि यदि मैथ्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को अगर रखी जाती है तो उस 3 में से आप लोग इकोनॉमिक्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। यद्यपि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं मैथ ही रखना चाहता हूँ, तो यदि मान लीजिए किसी की मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं कहूँगा कि वे लोग निश्चित रूप से रखें। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है कि हर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैथ्स किसी के स्ट्रांग है तो मैथ वो जरूर रखें, लेकिन साथ में वो बीएससी लेवल के बेसिक बुक को जरूर से बना लेंगे। ठीक है, जिससे कोई एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो ये जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि वो तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से फाइनली मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।